भारत और यूएई को लेकर पाकिस्तान बहुत बुरी तरह भड़का हुआ है। वजह यह है कि यूएई के राष्ट्रपति भले ही महज 3 घंटे के लिए भारत के दौरे पर थे, लेकिन उस दौरान कई बड़े समझौते हुए और भारत और यूएई ने मिलकर पाकिस्तान की जो है बेइज्जती की। एक तरह से कह ले कि आतंकवाद का मुद्दा उठाया और आतंकवाद पर फटकार लगाई है एक तरह से पाकिस्तान को। उसे लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी और उसने सऊदी अरब को फोन मिला दिया। क्या कुछ सऊदी अरब से बातचीत हुई और पाकिस्तान की मिर्ची लगने के पीछे और क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए न्यूज रूम में सोनम हमारे साथ मौजूद है। सोनम, सबसे पहले जानेंगे कि भारत और यूएई के बीच जो कई बड़े समझौते हुए हैं वो क्या है और पाकिस्तान को इससे क्यों मिर्ची लगी? बिल्कुल, यहाँ पर दीपिका लगातार भारत और यूएई के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आई प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की, भले ही जो मुलाकात हो, भले ही जो बातचीत हो, वो कही जा रही है कि 3 घंटे की हो, लेकिन यहाँ पर कई बड़े समझौते देखने को मिले हैं। और इसके बाद यहाँ पर जब यूएई और सऊदी के जो संबंध हैं वो काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। वहीं सऊदी अरब, जिसने हमने देखा पाकिस्तान के साथ जिसका डिफेंस समझौता हुआ था, रक्षा समझौता, जिसके तहत ये कहा गया था कि किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो दोनों देशों पर माना जाएगा। तो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया, वो जो है दरअसल इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी कर रहा है और तुर्की को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। इसी बीच जब यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो यहाँ पर इस्लामिक नाटो के फेल होने का डर पाकिस्तान को अब सताने लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीधे सऊदी अरब कॉल किया। और पाकिस्तान यहाँ पर जब सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं और जो दोनों देशों के आपसी हित हैं उनको लेकर बातचीत हुई है। हालांकि पाक विदेश मंत्रालय के बयान में इससे ज़्यादा कुछ भी फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान की जो ये बेचैनी है इससे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि जो रक्षा समझौता यूएई और भारत के बीच देखने को मिला, क्या उससे जो पाकिस्तान का प्लान है उस पर पानी फिर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं, अगर हम बात करें तो डेरेक जे ग्रॉसमैन है, उनकी तरफ से कहा गया, अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत और यूएई की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। और वहीं पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अली मुस्तफ़ा, उनकी तरफ से जब यूएई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में मुलाकात हुई, जिसमें कई कहा जा रहा है कि डिफेंस को लेकर जो समझौते हुए हैं, और यहाँ पर उनकी तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान के लिए चिंताजनक बात है। हालांकि ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, सच में पाकिस्तान को अब चारों तरफ से घेरा जा रहा है। और दूसरी तरफ अमीरातियों का पाकिस्तान के एक्सपोर्ट, साथ ही टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बंदरगाह पर समेत कई चीज़ों पर कंट्रोल होता जा रहा है। क्या इसके बाद पाकिस्तान यूएई को अपनी लाइफलाइन से हटाने के लिए तैयार है? और इससे भी ज़रूरी बात उनकी तरफ से कही गई है कि क्या सऊदी अरब भारत से मुकाबला करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, क्या उसी की तर्ज पर अब भारत और यूएई के बीच जो ये डिफेंस डील हुई है, क्या यही है? क्योंकि यहाँ पर पश्चिम एशिया में भारत लगातार जो है अपने रणनीतिक कदम बढ़ा रहा है और एक्सपर्ट का मानना है कि भारत यूएई के साथ पाकिस्तान सऊदी जैसा जो समझौता है वो शायद ही करे, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो यही है कि इस तरह की डिफेंस पार्टनरशिप भारत की विदेश नीति में नहीं रही है। भारत ने इस तरह का समझौता रूस से भी नहीं किया, लेकिन इसे जो है पश्चिम एशिया में भारत की बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें आतंकवाद को लेकर फटकार लगाई गई है, जिसे पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर झटका माना जा रहा है और कहा गया है कि सीमा पार आतंकवाद की दोनों देश आलोचना करते हैं। वहीं दीपिका, भारत और यूएई ने यहाँ पर 2032 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक यहाँ पर उसका लक्ष्य निर्धारित किया। इसके अलावा रक्षा, अंतरिक्ष और कई सेक्टर्स में जो है अहम डील देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम था रणनीतिक रक्षा साझेदारी और एक लेटर ऑफ इंटेंट पर जो सिग्नेचर किए गए हैं, जो रक्षा निर्माण और साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, जिसमें करीबी सहयोग का संकेत देता है। और भारत के लिए समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान अरब देशों में लगातार हथियार बेचने की कई कोशिशें कर रहा है और भारत इस समझौते से सऊदी अरब को अब एक संदेश दे सकता है कि अगर वो पाकिस्तान के करीब जाता है तो भारत के पास भी यूएई जैसे देशों के साथ जो विकल्प हैं वो खुले हुए हैं। तो भारत ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिर्ची लगी हुई है कि यूएई और भारत के जो बढ़ते रिश्ते हैं और एक करीबी जो देखने को मिली जो तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं, तो अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।